जय श्री राम। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रभु के वनवास के वृतांत को प्रारंभ करते हैं। माँ सरस्वती देवताओं के आग्रह पर कुबुद्धि मंथरा के मस्तिष्क पर आके बैठ जाती हैं और उसका दिमाग ही उल्टा कर देती हैं, अर्थात वह उल्टा सोचने लगती है और प्रभु को वनवास जाने के लिए बारंबार त्रिया चरित्र करते हुए माता कैकेयी को सिखाती पढ़ाती हैं। कथा को आगे बढ़ाते हैं। आइए कैसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूपति राम शपथ जब करहीं तब मांगे हो जही बचन नट रहीं, होई अकाज आज निस बीते बचन मोर प्रिय मान हो जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वह वर मांगना जिससे वचन टल ना पाए, ऐसा कहते हुए मंथरा कैकेयी को स्त्री की सारी त्रिया चरित्र बता देती है। उस पापिन को ऐसा समझ में नहीं आता है कि इस कार्य को करने से पूरे अयोध्यावासी संकट में पड़ जाएंगे, चारों तरफ शोकाकुल मनोभाव हो जाएगा, सभी चिंतित होकर चिंता रूपी समुद्र में गोता लगाने लगेंगे। अपितु की माता सरस्वती की ऐसी कृपा हुई है कि वह कुबुद्धि मंथरा अपनी कुटिलता के कारण मंथरा को कैकेयी को ही सारी त्रिया चरित्र सिखा रही है। बोलती है कि आज रात का ही केवल समय बचा है और राजा तुम्हारे प्रिय हैं, तो हे प्रिय तुम राजा से वर मांगना और सबसे पहले राजा को राम की सौगंध दिला देना, क्योंकि सौगंध लेने के बाद उनका वचन वह टाल नहीं पाएंगे। आज की रात बीत गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अतः ए प्रिय मेरे प्राणों से प्यारी हे कैकेयी, जल्दी से जल्दी इस कार्य को आज ही पूर्ण करो। बड़ कुघात करी पात किनी कहे से कोप गृह जाहु, काज सवार सजग सबु सहसा जनपति आहु। पापिन मंथरा ने बड़ी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास करना लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कही वही साधारा। कुबरी रानी के प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान करती हुई बोलती हैं कि संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही चाहती है, तेरा ही मुझे सहारा है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, कौर तो ही चखपूतरी आली, बहु विधि चेर ही आदर देई, को पवन गौनई कैकेयी। यही विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना कर दे दूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत प्रकार से आदर करते हुए कैकेयी कोप भवन में जाकर राजा का इंतजार करने लगती हैं। बीजत बीज वर्षा ऋतु चेरी, भई कुमत की कई केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, बरदो दल दुख पल परिणामा। विपत्ति कलह का बीज जम गया है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है, अर्थात कैकेयी की भी दिमाग उल्टा हो गया है, अर्थात वह भी कुबुद्धि की तरफ अग्रसर हो गई है। उसके भी मन में छल कपट आ गया है, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट रहा है। दोनों वरदान उसे अंकुर के दोनों पत्ते हैं और अंत में इस वरदान के फल अत्यंत दुखित होने वाले हैं। कोई समाज साजी सब सोई, राजु करत निज कुमत बिगोई, राहुल नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जाकर सोने चली जाती है। राज्य करती हुई वह अपनी दृष्ट बुद्धि से राजपाट को नष्ट होना नहीं देख पाती है, उसको तो अपना लाभ दिखता है और वह बस मंथरा के बातों में आ गई है। राजमहल और नगर में धूमधाम मची है, इस कुचाल को कोई जान ही नहीं पा रहा है। प्रमुदिपुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रविश्य ही एक निर्गमहि भी भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है तो कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी ही भीड़ लगी हुई है। बाल सखा सुन ही हर शाही, मिल 10 5
राम पहिचाही, प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदबानी। श्री रामचंद्र जी बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय से हर्षित हो रहे हैं। वे भी 10-5 मिलकर टोली बना के श्री रामचंद्र जी के सभी सखा श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और मित्रों के साथ कोमलवाड़ी से कुशल संक्षेप करते हुए वार्तालाप करते रहते हैं। सबके मन में खुशी है, सब अत्यंत ही पुलकित एवं हर्षित हो गए हैं, किंतु विधाता की तो कुछ और ही करनी थी। कैकेयी कोप भवन में जाकर राजा दशरथ जी का इंतजार करने लगी है। फिर रही भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस्पर राम बड़ाई, को रघुबीर सरिस संसारा, सील स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी के सभी बाल मित्र आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौट आते हैं। संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह की निभा देने वाला कौन है, ऐसा कहते हुए सब आपस में प्रभु की बड़ाई करने लगते हैं। जय जय जोनिन करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देव यह हमई, सेवक हम स्वामी सिय नाहूँ, होई नात यह उर निबाहूँ। भगवान हमें यही दे कि हमें कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म ले वहाँ उस योनि में हम सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, यह नाता अंत तक चलता रहे। ऐसा कहते हुए सभी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और सुखद अनुभूति कर रहे हैं। बस अभिलाषु नगर सब काहूँ, कै सुता हृदय अति दाहूँ, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर की शोभा ऐसी अभिलाषित हो रही है कि चारों तरफ उत्साह ही उत्साह दिख रहा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बहुत जलन उत्पन्न हो गई है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है, ऐसा ही उसके अंदर का जो स्वभाव था, मार्मिक स्वभाव था, श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम था, वह भी कम होता जा रहा है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई घट जाती है। साँझ समय सानद गयों कैकेयी गे, गबन निठुरता निकट की जनुधरी देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के यहाँ जाते हैं, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता पास गई हो, क्योंकि राजा दशरथ भी अपने सभी रानियों में कैकेयी से ज़्यादा स्नेह रखते थे। कोप भवन सुनि सख चौराऊ, भय बस अगहूँ परई न पाऊँ, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख नाके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए हैं, डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ रहा है। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों पर निर्भर होकर बसा करते थे, संपूर्ण राजलोग जिनका रुख देखते ही कांप जाते थे, आज उनका ही पांव डग से मग नहीं हो रहा है। अर्थात इस खुशी के माहौल में कोप भवन में कैकेयी क्यों गई हैं, यह सोचते हुए राजा निराधार हो जाते हैं। सो सुनिति ऋषि गयों सुखाई, देखत काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलीस असी अवगन निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए हैं। कामदेव के प्रताप और महिमा को तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट पर अपने अंगों पर सहने वाले ऐसे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए हैं। अर्थात जो राजा अनेक प्रकार के त्रिशूलों से, वज्र से, तलवार से आदियों से चोट खाने के बाद भी नहीं डरते हैं, अत्यंत पराक्रमी राजा हैं, फिर भी अपने पत्नी के क्रोध पर ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात सुख जाते हैं। सभय नरेश प्रिया पही गय हूँ, देखी दशा दुख दारुण भय हूँ, भूमि शयन पटमोट पुराना, दिए डारितन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास जाते हैं। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख होता है। कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुई है, शरीर में नाना प्रकार के आभूषण उतार कर फेंक दी है। कुमुतहि किसी कुबेश तफावी, अनन अहिवात सूच जन भावी, जाई निकट नृप कह मृदबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह
बुरा वेश कैसे बना है, ऐसा सोचते हुए मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमलवाणी से बोलते हैं कि हे प्राण प्रिय, किस लिए तुम इतना रूठी हो और ये कैसा वेश बनाई हो। बाबा लिखते हैं कि केहु हे तुरानी रिसानी परसत पानी पीत ही निवारई मानहु सरोग भुजंग भामिनी विषम भात नियारही दो बासन रसन दसन बर मरम ठाटुर दिखा वही तुलसी निपति भौतव्यता बस काम कौतुक बिलखाई। हे रानी, किस लिए रूठी हो, तुम्हारे मन में क्या है। यह कहते हुए राजा हाथ से स्पर्श करते हैं। तभी केकई उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसा देखती है मानो क्रोध भरी नागिन क्रूर रूप से देखने लगती है। दोनों वरदान वासनाएं एवं नागिन की जीवें हैं, जो दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए बारंबार देख रही हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार झटकने पर भी नागिन के भांति देखने वाली कामदेव की क्रीड़ा को समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार कहराऊ समूह की सुलोचनी पिंक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगा गामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे समुख, हे सुलोचनी, हे कोकिल वहनी, हे गजगामिनी, हे मेरी अत्यंत प्रिय रानी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता दो। किस लिए इस खुशी का माहौल में तुम क्रोधित हुई हो, ये तो मुझे बता दो। अनहित तोर प्रिया के ही किन्हा केहि दुर्सिर केहु जुम चह लिन्हा कहु के ही रंग कहि करो नरेशु कहु के ही नृपहि निकौश देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हो गए हैं, यमराज किसको लेना चाहते हैं, किसका वध निश्चित है। तुम मुझे केवल बताओ, किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं, किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, वह पूरा वृतांत मुझे बताओ। मैं अभी तुरंत कार्यवाही करूंगा। सकऊँ तोर अमरहूँ मारी काह कीट बुपरे नर नारी जान से मोर सुभाऊँ बरोरू मनु तव आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो, उसे भी मैं मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो जीव ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है। तू मेरे हृदय में सदैव ही मुख रूपी चंद्रमा की चकोर की तरफ है, अर्थात तुम मेरी प्रिय रानी हो। तो बताओ रानी, तुम्हें क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, मैं सारा समाधान करने के लिए तैयार हूँ। प्रिया ग्रान सुन सर्बुस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कुछ कहो कपट करि तोहि भामिनी राम सपत सतमोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वत्र संपत्ति पुत्र वहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश के अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सगंध है। बिहसी मांग मन भावती बाता भूषण सजही मनोहर गाता घरी कुम घरी समुझी जिय देखी बेगी प्रिया परिहरी कुबेगी। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंग के आभूषण को अपने अंगों से सजा ले। मौका बेमौका मन में विचार करके देखो। हे प्रिय, जल्दी से इस बुरे वस्त्र को त्याग दो, क्योंकि यह मुझे अत्यंत ही दुखद कर रहा है। यह सुनी मन गुति सपत बड़ी बिहस उठी मति मंद भूषण सजत बिलोग मृग मनोह कीरतनी फंद। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध के विचार करके मंदबुद्धि केकई हंसती हुई और गहने पहनने लगती है, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंद या तैयार कर ली हो। अर्थात जैसे ही राजा श्री रामचंद्र के सौगंध को लेते हैं कि हे रानी, बताओ तुम्हें किस बात की समस्या है। तुम्हें श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर बताता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तुम्हें, तो वो बताओ, मैं तुम्हारे सभी समस्याओं का निराधार करूँगा। ऐसी वाणी सुनकर रानी जमीन से उठकर सहृदय पुलकित होते हुए राजा के तरफ देखती है और समस्त गहने अर्थात समस्त आभूषण को पुनः पहन लेती है। गोस्वामी जी लिखते हैं
कि पुण्य कह राउस हृदय जय जानी, प्रेम पिलोक मृदुल बचल बुजानी, भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में के कई सहित जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कमल सुंदर वाणी से बोलते हैं कि हे भामिनी, तेरा मन चिंतित क्यों हो गया है? नगर में तो घर घर आनंद के बजावे बज रहे हैं। रामई देव काली जुब राजू, सजह सुलोचन मंगल साजू, दलिक उठे सुनि हृदय कुठोरु, जन छुई गयऊँ पाक बरतोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तुम मंगल साज सजाकर यह सुनते ही तुम मंगल साज सजा लो। इस बात को सुनते ही पुनः केकई का हृदय पटकने लगता है, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा हुआ छूट जाता है। ऐसा ही सोचकर केकई चिंतित होने लगती है। ऐसी पीर बिहसते ही गोई, चोर नारी जिम प्रगति न रोई, लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मुनि गुरु पठाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी हंसकर छिपा लिया हो, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है कि उसका सारा वेद खुल जाएगा, उसी प्रकार रानी भी चुपचाप मन को दुखी की हुई वहीं पे बैठी हुई है। राजा उसकी कपट चतुराई को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिल शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई शिष्या बनी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंथरा ने इस प्रकार त्रिया चरित्र केकई को सिखा दिया है कि वह राजा के बातों को सुनकर कि कल राम का राज्य तिलक होगा, ऐसी बातें सुनकर उसके मन में अत्यंत दुख अनुभव होता है, किंतु वह अपना दुख हंसकर छिपा लेती है। जदप नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित्र जल निधि अवगाहू, कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली व्यस नैन महमोरी। यद्यपि राजा नीतियों में निपुण थे, परंतु त्रिया चरित्र से वह अनजान थे। वह इस त्रिया चरित्र के अथाह समुद्र को पार पाने वाले नहीं थे। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर महारानी केकई राजा से बोलती है, मांगू मांगू पै कहूँ पिय, कहूँ न देहु न लेहु, दीन कहूँ वरदान दुई, तेहु पावत संदेव। हे प्रियतम, आप मांगो मांगो कह रहे हैं, पर देते लेते तो कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह ही लगते हैं। जाने मर्म राउ हंसी कहाई, तुम ही कुहाब परम प्रिय अहाई, थाति राखी ना मागही काहू, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा धर्म समझ गया, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। हे प्रभु, ऐसी कौन सी लीला है जो स्त्री के त्रिया चरित्र को भी पार पा सके? ऐसी कौन सी नियमबद्ध तरीका है जो स्त्री के स्त्रिया चरित्र से बाहर आया जा सके? इस संसार में स्त्री के त्रिया चरित्र से बचने का कोई उपाय नहीं है। राजा दशरथ रानी से बोलते हैं कि तुमने उन वीरों की धरती को धरोहर रखकर फिर वही मांगा है जो मुझे ज़रूरत है। मैं भूला नहीं हूँ, भूलने का स्वभाव होने पर भी मुझे प्रसन्नता से यह याद रहता है। हे रानी, तुम बताओ तुम्हें क्या इच्छा है? झूठ है वो हम ही दोष जन देहु, दुई के चारि मांगी मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा यह रीति चली आई है, इस प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरिसम होई की कौटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों गुप्तियों मिलाकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? अर्थात सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराण में भी प्रसिद्ध है। मनु जी ने भी यही कहा है, तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात डराई कुमत हंस बोली, कुमत कहिंग कुलग जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र की शपथ करने में आ गई है, मुंह से निकल पड़ी है। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके द्रौपदी के कई हंसकर बोलती है, मानो उसके कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज अपनी आंखों को खोल दिए हो। बाबा लिखते हैं कि भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सिभंग समाज, भिल्ल निज मिछाड़न चहित,
वचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भी लेनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। आज के इस वृतांत को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री।